हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम लोग 4th स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में हैं। आज हम लोग सीखेंगे जीके। तो स्टूडेंट्स, जीके में आज हम लोग 26 चैप्टर सीखेंगे, जिसमें लिखा है जस्ट वन वर्ड। मतलब जस्ट वन वर्ड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? सिर्फ एक शब्द। तो स्टूडेंट्स, हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग में क्या लिखा है? गिवन बिलो आर डिस्क्रिप्शन ऑफ सम स्पेशल डिटेल्स। मतलब नीचे कुछ विशेष विवरण दिया गया है। ईच ऑफ देम इज़ ऑल्सो नो बाय जस्ट वन वर्ड। मतलब उनमें से प्रत्येक को सिर्फ एक शब्द से भी जाना जाता है। दिस वर्ड आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। मतलब ये शब्द नीचे दिए गए बॉक्स में है। राइट द करेक्ट आंसर अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शन। मतलब प्रत्येक विवरण के खिलाफ सही उत्तर लिखें। ओके। तो स्टूडेंट्स देखो, बॉक्स में आंसर दिया गया है, उल्टा सीधा करके दे दिया है। हम लोगों को सही आंसर ढूंढकर फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग बॉक्स में अभी हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में जो आंसर दिया गया है पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। तो बॉक्स में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? एपियरी, एवियरी, एक्वेरियम, माइनर, मोनास्ट्री, कॉन्वेंट, मोनास्ट्री, फिर उसके बाद थिएटर, फिर कॉन्वेंट, बैरोमीटर, होल्स्टर, बैरेक, क्रेश, इम्पोस्टर, सैनाटोरियम। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन पढ़कर इसका मतलब निकालना पड़ेगा, फिर कौन सा आंसर इसके साथ सही आंसर होगा वो आपको बॉक्स में से चूज़ कर लिखना पड़ेगा। ओके। तो नंबर 1 क्या लिखा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या लिखा है? ए पर्सन अंडर 18। मतलब 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं? माइनर। मतलब हिंदी में नाबालिग और इंग्लिश में माइनर। ए पर्सन अंडर 18 मतलब 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, माइनर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? वन हु प्रिटेंड्स ही इज समवन एल्स। मतलब जो दिखावा करता है वो कोई और है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। और हिंदी में इसको कोई कोई ढंगी भी बोल सकते हैं। तो वन हु प्रिटेंड्स ही इज समवन एल्स। मतलब जो दिखावा करता है वो कोई और है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इम्पोस्टर। क्वेश्चन नंबर 3, a place where play are performed। मतलब वो स्थान जहाँ नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें क्या लिखा है? थिएटर। उस जगह को थिएटर बोलते हैं। ए प्लेस where play are performed, theater। Question number 4, a place where bees are kept। एक ऐसी जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। उस जगह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपियरी। और हिंदी में उस जगह को क्या बोलेंगे हम लोग? मधुमक्खियों को पालने का स्थान। ए प्लेस where bees are kept, apiary। ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 5, ए पब्लिक नर्सरी फॉर चिल्ड्रेन। मतलब बच्चों के लिए एक सार्वजनिक नर्सरी, जिसको क्रेश बोलते हैं। ओके।
तो स्टूडेंट्स आपको स्पेलिंग याद रखना है। मैंने जैसे हार्ड वीडियो पे आपको बताती हूँ, आपको स्पेलिंग याद रखना है। ओके, तो आप स्पेलिंग याद रखोगे। ओके, जो भी स्पेलिंग है सबका स्पेलिंग आप याद रखोगे। भले भी बॉक्स में दिया गया है, लेकिन आप स्पेलिंग याद रखोगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, ए केस फॉर ए पिस्तल, मतलब एक पिस्तल के लिए एक मामला, उसको क्या बोलते हैं? होल्स्टर। देखो लिखा है 6 नंबर, होल्स्टर। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, मतलब पक्षियों को रखने के लिए एक जगह, जिसको एवियरी बोलते हैं। और एवियरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पक्षीशाला। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, उसको एवियरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर, नंबर 8, ए टैंक फॉर कीपिंग एक्वाटिक एनिमल्स, जिसको एक्वेरियम बोलते हैं, मतलब जंगली जानवर को रखने के लिए एक टैंक, जिसको एक्वेरियम बोलते हैं। मैंने आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ए टैंक फॉर कीपिंग एक्वाटिक एनिमल्स, इसका आंसर आएगा एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? 9 नंबर स्टूडेंट्स, ए हॉस्पिटल स्पेशली फॉर पीपल विथ डिसीजेस ऑफ द लंग्स, मतलब एक हॉस्पिटल विशेष रूप से फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों के लिए है, जिसको सैनाटोरियम बोलते हैं। ए हॉस्पिटल स्पेशली फॉर पीपल विथ डिसीजेस ऑफ द लंग्स, सैनाटोरियम। नेक्स्ट नंबर, 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, ए रेसिडेंस फॉर मोन्स, मतलब भिक्षुकों के लिए एक निवास, जिसको मोनास्ट्री कहा जाता है, और हिंदी में इसको हम लोग मठ बोलते हैं, मठ। ए रेसिडेंस फॉर मोन्स, इंग्लिश पे मोनास्ट्री और हिंदी में मठ। क्वेश्चन नंबर 11, ए रेसिडेंस फॉर नन्स, मतलब नन के लिए एक निवास स्थान, जिसको कॉन्वेंट बोलते हैं, और इंग्लिश में भी इसको मठ ही बोलते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स? ए क्वार्टर फॉर मिलिट्री टू लिव इन बैरिक, मतलब सेना में रहने के लिए एक चौथाई, जिसको बैरिक बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं सेनावास। अभी लास्ट नंबर 13 नंबर, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर म्यूजिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बैरोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए एक उपकरण, जिसको बैरोमीटर बोलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए एक उपकरण, जिसको बैरोमीटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स 13 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना है, उसको स्पेलिंग याद करना है, और सबका पढ़ना है, और उसको मतलब भी आपको याद रखना है, याद करना है पढ़ने के बाद, पढ़ने के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 से आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे। ओके, नंबर 1, ए पर्सन अंडर 18, मतलब जिसको हम लोग माइनर बोलते हैं,
मतलब 18 वर्ष के कम आयु, 18 वर्ष की कम आयु की व्यक्ति माइनर, one who pretends he is someone else जिसको इम्पोस्टर बोलते हैं। 3 नंबर ए प्लेस वेयर प्ले आर परफॉर्म जिसको थिएटर बोलते हैं। 4 नंबर ए प्लेस वेयर बीस आर केप्ट एपियरी। 5 नंबर ए पब्लिक नर्सरी फॉर चिल्ड्रेन क्रेज। 6 नंबर ए केस फॉर ए पिस्टल होल्स्टर। 7 नंबर ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स एवियरी। 8 नंबर ए टैंक फॉर कीपिंग 8 नंबर ए टैंक फॉर कीपिंग एक्वाटिक एनिमल्स एक्वेरियम। 9 नंबर ए हॉस्पिटल स्पेशली फॉर पीपल with diseases of the lungs sanatorium। 10 नंबर ए रेसिडेंस फॉर मोन्स जिसको क्या बोलते हैं मोनास्ट्री। 11 नंबर ए रेसिडेंट फॉर नन्स कॉन्वेंट। 12 नंबर ए क्वार्टर फॉर मिलिट्री टू लिव इन बैरेक। 13 नंबर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बैरोमीटर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप घर पे रहो, खूब पढ़ाई करते रहो और आपके पास जो जीके का बुक्स है उसमें कंप्लीट कर लेना। उसके साथ साथ स्पेलिंग भी आपको याद कर लेना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।